सबसे यस पहले मैं सभी लोगों को बता दूं, इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग से इन्होंने एसएससी जेई में ऑल इंडिया रैंक इनकी जो है वो 170 है और सीडब्ल्यूसी में जो इनकी रैंक है 13th रैंक है। स्टडी की, सेल्फ स्टडी आपने किया है जीएस की, तो कहाँ से किया आपने, कितना स्कोर आता था आपका टेक्स्ट बुक में प्री में अगर आप टेस्ट देते थे तो? अब आते हैं हम एसएससी जेई मेंस में, आपका कितना अटेम्प्ट था और कितना आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ? सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की चीजें, जो पर्सनली मैं सभी से पूछता हूँ। आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को? रिवीजन का क्या मेथड होता था आपका? रिवीजन किस प्रकार से आप करते थे? एक क्वेश्चन ये था, एसएससी जेईई मेंस के लिए जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं तो वो कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया? आयुष मिश्रा है, डिप्लोमा लखनऊ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो? है मोहम्मद मुदस्सिर फ्रॉम महाराष्ट्र। इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और पैरेलल में कितने सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए, मतलब एक दिन हम कितना पढ़े, टाइमिंग, और कितने सब्जेक्ट लेकर पढ़े। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय एसएससी जेईई 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लगातार इंटरव्यू जा रही है। तो आज हमारी ये तीसरे इंटरव्यू होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित शर्मा जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी के थ्रू सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो अमित शर्मा सर आपको। थैंक यू सर। बहुत सी बातें करेंगे और आपकी जर्नी के बारे में हम आज जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग आपकी कैसी रही? सर मैं हावड़ा से हूँ, स्कूलिंग भी मेरी हावड़ा से ही हुई थी और 12th भी मैंने यहीं से किया और बीटेक मैंने पास किया जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से और फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी से। बीटेक आपने कब पास किया है, कब के पास आउट है? सर बीटेक मैंने 2019 पास आउट हुआ। चलिए, सबसे पहले मैं सभी लोगों को बता दूं, इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग से इन्होंने एसएससी जेईई में ऑल इंडिया रैंक इनकी जो है वो 170 है और सीडब्ल्यूसी में जो इनकी रैंक है 13th रैंक है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एसएससी जेईई के प्री में आपका कितना स्कोर था और जो आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन थे उसमें आपके स्कोर कितने थे? सर मैंने प्री में 124.77 मार्क्स थे बेसिकली, और मैंने सर टेक्निकल में मेरे अराउंड 70 मार्क्स थे और रीजनिंग में अराउंड 33 के आसपास और 21 के आसपास मेरे जीएस में थे सर। तो सबसे पहले हम जीएस की बात करेंगे। जीएस में आपके स्कोर थे, तो क्या प्रेफर करते थे आप स्टडी के लिए? कहाँ से आपने स्टडी की, सेल्फ स्टडी आपने किया है जीएस की, तो कहाँ से किया आपने? सर बेसिकली करंट अफेयर्स सर मैंने भुवनेश सर को फॉलो किया, वाईफाई स्टडी के जो हैं, तो मंथली मैं फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था कि इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे एसएससी में, तो मैं 6 मंथ्स या ईयरली करंट अफेयर्स मैंने फॉलो किया उनका। सो बेसिकली मैं जस्ट वीडियो गो थ्रू कर लेता था, तो अराउंड 5 to 6 टाइम्स में वो वीडियो में मैक्सिमम कंटेंट बैक ऑफ द माइंड में आ जाता था कि ये किसका क्या होगा, किसका क्या, तो ऑप्शन देखते ही आराम से पता चल जाता था। और बाकी जो बचते थे उसको मैं A4 शीट में लिख लेता था, जो मैं भूल रहा हूँ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैंने यही फॉलो किया, तो इट वाज गुड, मतलब कम एफर्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिला इस टाइप का प्रोसेस फॉलो करके। और जीएस बाकी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मैं सौरभ पांडे सर का फॉलो किया था, उनका ऑलरेडी फ्री कंटेंट काफी है यूट्यूब में, तो बेसिकली एवरी सब्जेक्ट का ही उनका कंटेंट दिया हुआ यूट्यूब में, नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल है, तो बाकी मैंने उन्हीं से फॉलो किया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना भी था। रीजनिंग पोर्शन से मैंने यूट्यूब में एक रैंडम चैनल में सर्च किया और रीजनिंग में बस पढ़ लिया। बेसिकली रीजनिंग एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कमांड ऑन इट। तो टेक्स्ट बुक से मैंने प्रैक्टिस भी किया था रीजनिंग। कितना स्कोर आता था आपका टेक्स्ट बुक में प्री में अगर आप टेस्ट देते थे तो? सब प्री में टेस्ट में अराउंड 44-42 के आसपास आता था, क्योंकि आजकल सर एसएससी में कुछ रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया है तो इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम में मुझे टफ लगा था, तो इसीलिए मेरे मार्क्स थोड़े से कम हो गए। बहुत पहले जैसे अटेम्प्ट होते थे अब 45 आराम से, आजकल 44-43 अटेम्प्ट करने में ही काफी टाइम लग जाते हैं।
तो you have to compromise with your technical subjects if you are investing time in reasoning while solving in exams. टेक्निकल सब्जेक्ट का आपने नोट्स कैसे बनाया और कहाँ से बनाया सेल्फ स्टडी में? सर टेक्निकल सब्जेक्ट्स सर मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने मेडिजी की पोस्टल कोर्स मैंने मंगाया था और फिर वहां से मैं अपने नोट्स बनाया था, थ्योरी बुक पढ़ के। तो वैसे ही मैंने टेक्निकल के नोट्स बनाए थे। फर्दर जब मैंने लॉकडाउन हुआ तब मैं जसपाल सर को काफी फॉलो किया। तो जैसे जो भी कंटेंट मेरे थोड़े लैक कर रहे थे, कुछ कंसेप्ट्स मेरे वीक थे, तो मैं वहां से उसको कंपनसेट किया मैंने। सब्जेक्ट्स कौन से आपने जसपाल सर से पढ़े हैं? मैंने बीएमसी पूरे फॉलो किए हैं जसपाल सर के, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरा मैंने फॉलो किया, और फिर से एनवायरनमेंट मैंने फॉलो किया जो जितने भी अवेलेबल थे। यही कुछ सब्जेक्ट सर, सॉइल कुछ फॉलो किया, बस यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने फॉलो किए थे जसपाल सर से। अब आते हैं हम एसएससी जेईई मेंस में, आपका कितना अटेम्प्ट था और कितना आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ? सर मेंस में मैंने 275 मैंने अटेम्प्ट किया था, और 270 बेसिकली है, तो 270 अटेम्प्ट था मेरा, और मुझे मिले हैं मार्क्स 233 मिले हैं, और 220 आपने अटेम्प्ट किया था, तो ओवरऑल आपको CWC मिल गया है। हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्डअप आप करते थे, क्योंकि सेल्फ स्टडी में पता ही नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था काफी। तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज मैंने जो लिया था, मेडिजी के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तब ईएस के टेस्ट सीरीज मैं देता था, मतलब कोलकाता में मैं रहता था, तो यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी। तो एट अ फर्स्ट गो आई हैव टू फॉलो द थ्योरी बुक, मुझे उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो सही है जो है। लेटर ऑन मैं जब टेस्ट सीरीज दिया और जब मेरे मार्क्स ठीक आने लगे, या फिर मैं बहुत गलत भी करता था, तो जब मेरे कंसेप्ट्स एग्जाम्स में ठीक होने लग गए, तब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज एक ऐसा चीज है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज से ही एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की, कि आप पढ़ रहे हैं उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सी चीजें हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह के आज बहुत बहुत वीडियो चलने लगे हैं। तो उनसे कैसे, क्योंकि इतना ज्यादा हाई रैंक आप ले आए हैं, 13 रैंक तक आपका आया है, तो वो डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करते थे आप? सर मैं सभी कुछ भी नहीं था मेरा उस 1 ईयर और अराउंड 6 to 7 मंथ्स के जो ड्यूरेशन था, उसमें मैं कोई भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, इवन कि मेरे व्हाट्सएप भी नहीं थे मेरा। तो बेसिकली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों चीज लेके नहीं चला जा सकता है। तो बेसिकली फोकस जब रहेगा ना कोई चीज में, अगर स्टडी कर रहे हैं उसमें फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्शन अगर मेरा मिनिमल होगा, तो थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड। यही बोलना चाहूंगा सर मैं। तो जो सेल्फ स्टडी वाले वो ध्यान दें कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करने के लिए एप्लीकेशन ही हटा दें। जब एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। और चीजें जो पर्सनली मैं सभी से पूछता हूँ, आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को? सर मैं आपका चैनल अराउंड 4 to 5 मंथ से मैं फॉलो कर रहा था आपका चैनल, और बाकी मैंने कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू में काफी देखा आप जो करवा रहे थे, बाकी आपके कंटेंट भी मैं फॉलो किया, काफी अच्छे कंटेंट है आपके सर। तो कौन सा वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगा पुरानी इंटरव्यूज में? तो पुराने इंटरव्यू में रिसेंटली आपने एसएससी के ही सीरीज जो चलाए थे, तो रिसेंटली एसएससी के सीरीज में वॉच कर रहा था, तो काफी अच्छे थे सर। जो अभी स्टूडेंट मान लीजिए 2020 में या 2019 के बाद जो स्टूडेंट पास हुए हैं लॉकडाउन में, तो उनकी तो ना तो स्कूलिंग अच्छी हुई है, ना तो उतना अच्छा कोचिंग हुआ है ऑफलाइन, तो उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? सर बेसिकली अब ऑनलाइन कंटेंट काफी कुछ अवेलेबल हो गए हैं, सो फ्री कंटेंट भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो अगर बेसिकली कम रिसोर्सेस लेके अगर कोई ढंग से पढ़े अपने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तो चीजें बहुत सही हो जाएंगी। दिक्कत अभी सर मेन वैकेंसी की ही है, तो उस यही मेन चीज है जिससे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, और वो तो सर कारण सही है। मैं भी अगर प्रिपेयर कर रहा था तो इस टाइम में मुझे भी बहुत टेंस था मैं कि होगा कि नहीं होगा। सभी के मन में रहता है, जिसका सिलेक्शन होता है उसे भी पहले पता रहता है कि एवरीथिंग इज एट अ स्टेक। सो
बेसिकली ट्रस्ट करके मेहनत करके आगे देखना है कि अल्टीमेटली थिंग्स विल चेंज। तो इसीलिए बेसिकली कम रिसोर्सेस रख के और फोकस रख के पढ़ाई करना है, बस मोर देन सफिशिएंट है सर। रिवीजन का क्या मेथड होता था आपका? रिवीजन किस प्रकार से आप करते थे? हाँ सर, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन सर मैं ऐसे करता था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया है तो रिवीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइम ऐसे रख दिया था कि सुबह में मुझे थियोरेटिकल सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो सपोज 1 मंथ मैंने सॉइल में दिया है, तो जो न्यूमेरिकल कंटेंट थे, जैसे जो कंसेप्चुअल कंटेंट है, उसको कम रिवाइज करके हो जाता था। लेकिन जो थियोरेटिकल कंटेंट है, जैसे लास्ट चैप्टर में सॉइल में होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन, फिर से सॉइल कंपैक्शन में कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जो कंसेप्चुअल चीज जो हम लोग भूल जाते हैं, तो ये सब चीज मैं सुबह में रिवाइज करता था उठते ही। तो अराउंड 2 आवर्स मैं रखता था कि मुझे अब रिवाइज करना है। जब जैसे ही मेरे सब्जेक्ट खत्म हो जाते थे, आई यूज्ड टू इंक्रीज द टाइम ऑफ रिविजन। जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट ज्यादा खत्म होते थे, मैं रिवीजन का टाइम और बढ़ा देता। तो न्यूमेरिकल कंटेंट मैं प्रीवियस ईयर लगा के मैं रिवाइज करता था, और थियोरेटिकल कंटेंट मैं सुबह पढ़ता था डेली। सपोज नेक्स्ट डे अगले दिन सॉइल पढ़ूंगा, तो वो टॉपिक मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पढ़ूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में सॉइल, अगला दिन मैं दूसरे सब्जेक्ट का थियोरेटिकल सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा। इस हिसाब से मैं रिवीजन प्रॉपर रखता था सर। बिना रिवीजन सर बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है हर चीज। चलिए, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, बिना रिवीजन हर चीज वेपराइज हो जाता है। अब सब सिविल इंजीनियर से समझेंगे भी। एक क्वेश्चन ये था, एसएससी जे मेंस के लिए जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया? सर स्टडी मटेरियल एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पूरे लगाने हैं, और आईएएस मास्टर के जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं वो नहीं लगाने हैं। जो ठीक ठाक है जी, जो पूछ सकते हैं, वो जब मैंने एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर जो लगाएंगे, उनको ठीक पता चल जाएगा कि आईएएस के कौन से क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, तो उससे ही पता चल जाएगा। तो वो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आईएएस मास्टर के अगर पूरे लगा लें तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम कम है तो सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स उठा के लगाने हैं, और थॉरो प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एसएससी में एकदम टाइम नहीं मिलेगा सोचने का भी कि क्या क्वेश्चंस दिया है। 2 घंटे हैं, आपको अटेम्प्ट करना है 300 मार्क्स, तो एकदम ही टाइम नहीं मिलेगा जहां तक है। तो थॉरो प्रैक्टिस होना चाहिए रिटन का। ये कुछ कमेंट्स हम उठा लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में पूछे गए हैं। आयुष मिश्रा है, डिप्लोमा लखनऊ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो? सर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स में बोलना चाहूंगा, आईएएस मास्टर के एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, वो थॉरोली लगाना है उनको। अब क्योंकि उनका डिप्लोमा है तो थोड़ा सा डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट शायद शैलो हो, तो उसके लिए आप कोई और एक बुक या फिर गुप्ता एंड गुप्ता, आरएस कुर्मी, ये भी लगा लें उनके लिए। एक क्वेश्चन है मोहम्मद मुदस्सिर फ्रॉम महाराष्ट्र, इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और पैरेलल में कितने सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए, मतलब एक दिन हम कितना पढ़े, टाइमिंग, और कितने सब्जेक्ट लेकर पढ़े? सर घंटे के हिसाब से तो मुश्किल है। बेसिकली वी हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक व्हाट वी हैव टू स्टडी इन अ डे, और 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेंगे तो ठीक है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट अगर लगातार आप पढ़ रहे हैं तो आप सैचुरेट हो जाएंगे और आपका डेप्थ ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, जहां मतलब बोरिंग अगर आपका होने लग गया तब आपका कंसंट्रेशन और आपका डेप्थ इन सब्जेक्ट कम होने शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एक ले लें, और एक जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है वो आप ले लें। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आप बोर नहीं होंगे, और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा सर। एज सपोज फॉर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप बीएमसी अगर पढ़ रहे हैं साथ में, तो और एक आप कंसेप्चुअल सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स ले सकते हैं। इसी हिसाब से सर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। घंटे के हिसाब से बोला जाए तो सर, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूं तो अराउंड 6 to 8 आवर्स प्रॉपर स्टडी होना चाहिए सर डेली। मेंस के लिए हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, तो वो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया मेंस के लिए?
सर मेंस का कुछ ऐसा है कि जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, पहले ही हम लोग को देख लेना चाहिए पेपर खोल के ही, वी हैव टू इन्वेस्ट 2 to 3 मिनट्स कि मैं किस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक बूस्ट जरूरी है पेपर में, क्योंकि टाइम इतना कम है कि कहीं भी अगर हम लोग शेक या फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए तो काफी गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने पहले ही क्वेश्चंस देख लिया था किससे मैं शुरू करूंगा। सो चूज द इजीएस्ट वन विच यू कैन सॉल्व, और घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चंस देख के हमें ऐसा लगेगा कि ये तो भूला लग रहा है, ये शायद मैं नहीं कर पाऊं, तो अगर एट अ गो आप सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, वो घबराने का बात नहीं। तो एट अ फर्स्ट गो मैंने इजी क्वेश्चन पहले ही पकड़ लिया। तो उसके बाद बीच में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे 2019 के पेपर में मैं एक सम सॉल्व कर रहा था, तो 20 नंबर्स का एक सॉइल का प्रॉब्लम आया था, जो कि वॉइड रेशियो पोरोसिटी ऐसे कुछ करके था। तो एट अ फर्स्ट गो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं घबराया नहीं, मैं उसको स्किप करके मैं आगे चला गया, क्योंकि टाइम अगर आपके पास सही रहेगा तो आपको वापस मिल जाएगा टाइम। तो उसी हिसाब से मैं उसको स्किप कर दिया। लेटर ऑन मैं जब वापस आया उसको सॉल्व करने, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो घबराना नहीं है, सॉल्व करना ऐसा इजी प्रॉब्लम से शुरू करना है ताकि एक बूस्ट रहे मेंस में, और बाकी फिर सॉल्व करते रहना है। आपका मेहनत जरूर आपको पेपर में दिखेगा अगर आप सम सॉल्व करेंगे तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा अमित सर आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत बहुत फिर से बधाई दे रहा हूँ कि आपका इतना बढ़िया रैंक, इतने नंबर आए हैं, वो भी सेल्फ स्टडी में। ज्यादातर स्टूडेंट के कोचिंग वालों के इतने आते हैं, बट बहुत बहुत बधाइयां हो। जल्द ही हम आपको कॉल करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें आपके द्वारा दिए गए टिप्स के आधार पर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम जल्दी करेंगे। तो थैंक यू सर।